राम राम भाई लोग। कई का हाल बा, कैसन बा, सब ठीक बानू। आज तो चलो आज के लेक्चर स्टार्ट करल जाओ। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग का मेन मोटिव है जो 5/2/2017 में जो आया हुआ है, इंटर लेवल का पेपर हुआ था, उसके मैथ के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे जो टाइम सेविंग मेथड है, कहाँ हम लोग टाइम बचा सकते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग कुछ थोड़ा सा सीखने वाले हैं, इसको सॉल्व करने का मेथड तरीका सीखने वाले थे। देखिए इसमें ऐसा दिया हुआ, तो ये तो इंटू है, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 5 55 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपके पास अल्टीमेटली क्या हो जाए, 5 5 5 4 तो 5 इंटू 11। अब 11 का मल्टीपल हमको सीखना है बराबर एक्स। अब केवल इसमें इस क्वेश्चन को लाने का मतलब है केवल 11 का मल्टीपल को खोजना। अब 11 का मल्टीपल अगर है तो देखिए इसमें 11 है, तब सबसे पहला क्या करते थे, 5 को लिखे एज इट इज। अब इसको ऐड कीजिए, 5 5 10, 0 1 हाथ से, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 5 10 1 11, एक हाथ में 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 5 10 1 11 के हाथ में 1, और जो 1 आया उसमें लास्ट वाले नंबर से ऐड कर दीजिए, 61105 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और एक और चीज़ कर सकते थे, देखिए ये तो डायरेक्ट इतना करना पड़ा, पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, इतना करना भी नहीं था। जैसे हम लोग क्या कहें, एज इट इज़ 5 लिखना है, अब फिर इन दोनों को ऐड करना है, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, तो 0 5 लास्ट 2 डिजिट होगा, तो 0 5 इसमें है, 0 5 इसमें है। अब देखिए 6105 है, अब 5555 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 ही आएगा। ये तो सरासर गलत हो जाएगा। अगर 5000 है, 5555 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा ऑप्शन 6105 कभी भी आ सकता है, कभी नहीं आ जाएगा, उससे ज़्यादा वैल्यू आएगा। वो एक कम कर देते, ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डायरेक्ट सी ऑप्शन कर दें। इतना ही लिखने के बाद आपको आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार और सीखिए कि आप 11 का मल्टीपल आपको कैसे करना है। 11 का मल्टीपल किसी से भी नंबर है, जैसे 5 5 है, 5 जैसे 1 2 3 को 11 से मल्टीपल करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 5, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 1 3, और 1 को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। अब इस तरीक़ा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको एक बार और कर देते हैं, 5 5 3 तो 5 है, इसका 11 से मल्टीपल करना है, तो कैसे करेंगे, 5 को एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 10 की जरूरत में 1, फिर 5 इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 10 1 11 के हाथ में 1। अब जो 1 बचा वो लास्ट वाला डिजिट में 5 1 6 लिख देंगे, 6105 हो जाता है। इस तरीक़ा से हम 11 का मल्टीपल हमको सिखाना था, इस कारण से हम इस क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं। तो ये सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको होप सो 11 का मल्टीपल समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए 10 दिन लिखेंगे, बी 15 दिन लिखेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए आप 10 15 करने लगते हैं, इसको ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो उस वैसे नहीं करना है। जो बड़ा वैल्यू होगा उसका मल्टीपल चेक कीजिए। जैसे 15 लिखेंगे, 15 15 एक हम 15 लिखेंगे तो 10 से नहीं कटेगा, लेकिन 15 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, जो कि 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। तो जैसे ही दूसरा मल्टीपल हम किए तो हमारा एलसीएम आ गया, तो एलसीएम आ गया तो ए हो जाएगा 3, अब 15 दूना के 30, तो एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2, तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, दोनों मिलके कितना पर करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 छक्का 30, ये 6 दिन में आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एलसीएम आपको निकालने के लिए जो भी इसमें बड़ा वैल्यू होता है उसके मल्टीपल पे जाइए, और मल्टीपल पे ऐसा मल्टीपल खोजिए कि जो दोनों से कट जाए, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा और वो एलसीएम मिल जाएगा। और एलसीएम मिलते ही आप एफिशिएंसी निकाल लेंगे, और एफिशिएंसी निकालने के बाद आप डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी पूछे उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 नंबर हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको, थर्ड क्वेश्चन में देखिए इसमें लिखा है ना कि एक विक्रयमूल्य को दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रतिशत लाभ बताना है आपको। तो विक्रयमूल्य है एसपी बोलेंगे विक्रयमूल्य को, ठीक है। एसपी दोगुना कर देता है तो मतलब कि ट्वाइस ऑफ एसपी हो जाता है। सीपी पे कोई बात नहीं है, तो हमारे पास प्रॉफिट पहले पी था तो अब 3p हो गया,
यही चीज़ बोल रहा है कि जब SP को 2SP करते हैं तो जो प्रॉफिट पहले था वो 3P हो जाता है। तो हम क्या लिखें, SP को 2SP किए प्रॉफिट 3P हो जाए, SP बराबर 2SP किए तो प्रॉफिट 3P हुआ ना। देखिए इसमें इधर उधर करने से अच्छा है आप देखिए 2SP, जब 2SP हो गया, जब SP का वैल्यू 2SP होगा तो इसका प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, 2SP माइनस CP तो कॉमन है, बराबर हो जाएगा। यहाँ जो प्रॉफिट होगा, जो पहले प्रॉफिट होता था उससे 3P हो जाएगा, मतलब कि 3P। अब P बराबर क्या होता है, P का वैल्यू क्या है, SP माइनस CP, है ना भाई। जो पहले P था, P मतलब प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। SP मतलब सेलिंग प्राइस है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो SP माइनस CP, और P के जगह पर केवल आपको पुट कर देना तो क्या है, SP माइनस CP। इसको ऐसे करना ज़रूरी है क्योंकि इससे गलत नहीं होगा आपको। 2SP माइनस CP बराबर 3SP माइनस 3CP। अब देखिए इसको केवल इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 बच जाएगा। 2CP बराबर SP। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, एस CP अपॉन में SP, मतलब कि 1/2 आ जाएगा। CP बराबर CP अपन में SP 1/2 आ जाएगा। अब प्रतिशत लाभ बताना है तो हम SP माइनस CP क्या हो जाएगा, SP माइनस CP 1, और CP नीचे 1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100%, आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि इतना लिखना पड़ा, ये सब चीज़ करना पड़ा, लेकिन देखिए इस सब क्वेश्चन में अगर आप एक लाइन लिख पा रहे हैं तो आप इधर वाला कैलकुलेशन को 1 सेकंड में कर सकते हैं। 1 सेकंड मतलब इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। जब देखिए SP अगर हम इतना समझा रहे हैं तब लिख रहे हैं, इधर उधर करना है, केवल इस बराबर के इधर उधर करना है, कभी गलत नहीं होगा आप किसी फार्मूला को यूज कर, क्योंकि आपको तो ये तो पता है ना प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और SP बराबर 2SP केवल करना है, इस तरीक़ा से आपको कर लेना है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, कितना 100% आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन, आप अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंत लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा सीख के जाइएगा, बहुत अच्छा है आज। उस टाइप से क्वेश्चन बहुत आता है, उसको गलत नहीं कीजिएगा, तो लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है, और इसके आयु का अनुपात दिखा हुआ है श्याम और राम, मतलब 7:9 दिया हुआ है। 7 वर्ष छोटा है मतलब इसका डिफरेंस बराबर 7 दिया हुआ है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। अब 7/2 पर जाकर श्याम की आयु पूछ रहा है, तो श्याम की आयु क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7/2, ये 49/2, 49/2 मतलब कि 24.5 आंसर हो जाएगा। ये रेशियो था और इसका डिफरेंस दिया हुआ है, 2 का वैल्यू 7, तो 1 का वैल्यू निकालिए 7/2, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/2 से, तो 49/2 हो गया। आपको राम का आयु पूछता तो क्या चाहिए, 9 इंटू 7/2 कर देते, मतलब कि 63/2। 63/2 करते मतलब क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 का 31, 2 31.5, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कितना, 24.5 आपका आंसर सही हो जाएगा। चौथा पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आपको इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगता है, लिखा है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है और वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे कि 20% लाभ हो। तो देखिए इसको करने का 2 मेथड है, आपको जो सही लगे वो करिए। देखिए एक फार्मूला याद कर लीजिए, या तो फार्मूला से बनाइए या तो डायरेक्ट बनाइए। तो फार्मूला हम पहले बताते हैं फिर डायरेक्ट बताते हैं, मतलब कि जो कंसेप्ट है उसको सिखाते हैं। तो देखिए आप फार्मूला क्या है, प्राइस लिखिए, प्राइस ओल्ड अपॉन में क्वांटिटी ओल्ड इंटू रिक्वायर्ड SP परसेंट अपॉन में गिवन SP परसेंट इक्वल टू प्राइस न्यू अपॉन में क्वांटिटी न्यू, ऐसे बताना। अब देखो प्राइस ओल्ड मतलब कि प्राइस ओल्ड 1 रुपया, और क्वांटिटी मतलब कि 6, और रिक्वायर्ड SP मतलब 20% लाभ कमाना है तो 120% लिखेंगे। और गिवन SP परसेंट नहीं, अगर इसमें कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पे गिवन SP परसेंट 100 लिखेंगे, इक्वल टू प्राइस न्यू क्या है 1, और क्वांटिटी हमको फाइंड करना है। अब देखिए इसको काटिएगा, 6 दूना के 12, 2 पचे 10, मतलब कि x बराबर 5 आपको आंसर आ जाएगा। अब इस वाले मेथड में है क्या कि आपको अगर ये वाला फार्मूला याद है तो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो ये आपको याद है तो तभी बनेगा, कि अगर आपको ये पूरा 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 क्या बोलते हैं फार्मूला याद है तो बनेगा, लेकिन फार्मूला याद नहीं रहा तो अब हम लोग क्या करें। तो चलिए उसको भी सीखते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए इसको। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक। नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अब इसमें क्या है, सीपी क्या है, 1 रुपया, गुब्बारा है 6 ठो, क्वांटिटी है 6 गो, 1 रुपया क्वांटिटी है 6 गो, तो इस सीपी 1 रुपया, तो एक एक गुब्बारे का सीपी क्या हो जाएगा, एक गुब्बारे का सीपी क्या हो जाएगा 1/6 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि 1 रुपया में कितने गुब्बारा बेचा। अब एस पी बराबर है 1 रुपया। अब हमें क्वांटिटी नहीं पता, हम मान लेते हैं कि एक्स है। अब हमको निकालना है, अगर अगर 1 रुपया है एस पी, लाभ है, प्रॉफिट है 20%, 20%, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/5। ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्रॉफिट, नीचे वाला हो जाता है क्या होता है सीपी, सीपी पे ही काउंट होता है तो सीपी होता है। तो सीपी बराबर क्या होता है, इस तरीके से हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास अगर ऐसा रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है। तो सीपी प्लस प्रॉफिट मतलब 5:1:6 रेशियो से बना रहे हैं, 6 बराबर 1 रुपया दिया हुआ है। ये एसपी का वैल्यू नीचे वाला से निकाल, सीपी का वैल्यू निकाल रहा है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/6। तो नीचे वाला सीपी का वैल्यू क्या हो जाता है 5 × 1/6, 5 × 1/6, तो क्या हो जाएगा 5/6, मतलब सीपी बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 5/6। तो SP1 और सीपी बराबर हो जाएगा 5/6। तो एक्स गुब्बारा था, तो एक गुब्बारा का सीपी क्या हो जाएगा 5/6 अपॉन में एक्स, मतलब कि 6x। ये वैल्यू होगा ना, ये सीपी और ये यहाँ पे ये भी सीपी है। तो एक ही क्वेश्चन है, उसमें अलग अलग सीपी नहीं हो सकता। तो इन दोनों सीपी को आपस में बराबर कर देंगे, 1/6 बराबर 5/6x। ये 6 से 6 कटा, x बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सीपी केवल इसमें बराबर करना था। अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए हम समझाते हैं, इसको समझिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए पहले एक चीज़ समझिए कि अगर प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो 20% प्रॉफिट परसेंट, तो इसको रेशियो में 1/5 लिखेंगे। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर सीपी हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट सीपी पे काउंट होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हम रेशियो में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एसपी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 रुपया दिया हुआ है, तो एसपी बराबर 1। तो एसपी इन रेशियो से कैसे निकालेंगे, सीपी प्लस पी से निकाल लेंगे, मतलब कि 5×1 6, 6 बराबर 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/6। अब 1/6 का वैल्यू अगर हमको प्रॉफिट निकालना रहता है इसमें, तो 1 × 1/6 कर देते हैं। हमको सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 5 × 1/6, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। 5/6 इसका एसपी 1 रुपया नीचे वाले केस में, फर्स्ट केस ऊपर वाला नहीं करना है, केस 1 है, केस 2 है। केस 2 में क्या है कि सीपी हमारे पास क्या हो जाएगा 5/6 रुपया हो गया, और हमारे पास क्वांटिटी है एक्स। तो एक 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 गुब्बारे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले नीचे वाले सेकंड केस में एक गुब्बारे का, जैसे वहाँ 6 था, तो एक गुब्बारे का वैल्यू क्या हो जाता 1/6 रुपया। तो वैसे ही अगर 5/6 रुपये सीपी है एक्स गुब्बारे का, तो एक गुब्बारे का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/6 और डिवाइडेड बाई एक्स, तो 5/6 अपॉन में एक्स। अब इसका वैल्यू अगर हम करेंगे सीपी दोनों समय, यहाँ अगर सीपी बराबर दोनों जगह बराबर होगा, क्योंकि सीपी हर जगह सेम होगा, क्वेश्चन में सीपी तो अलग अलग होगा नहीं। तो फर्स्ट सीपी क्या है 1/6, और नीचे वाला सेकंड केस में सीपी क्या है 5/6 एक्स। अब देखिए 6 से 6 का कटा, x बराबर 5 आंसर हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा इस तरीक़ा से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करना होगा तो बताइएगा और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज का इतना ही हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए केवल मेरा मोटिव है केवल आपको टाइम सेव कराना, ठीक है। आप अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।